मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें शांति की बात बताई जाती है, संपन्नता की बात बताई जाती है। तुम्हें बताया जाता है कि कैसे तुम्हें शांत रहकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके तुम्हें विजय के रास्ते पे चलना है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारे लिए क्या सही मार्ग है और क्या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस चीज को तुम शांति का रास्ता मनाते हो, वही तुमको धीरे धीरे अंदर से खाली भी महसूस करा सकता है। आज तुम यहाँ हो क्योंकि यहाँ कुछ महसूस करने के लिए शेष नहीं है। अब आवश्यकता है तो इस बात की कि तुम सत्य के मार्ग को देख सको, इस बात की कि तुम विजय के मार्ग को देख सको, तुम देख सको असली रास्ता किधर जाता है, तुम देख सको विजय पताका कैसे फहराती है। तुमने जिसने अपने जीवन में इतना कुछ देखा है, दुखों का पहाड़ झेला है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिसमें साधारण मनुष्य टूट जाए और फिर भी तुम निडर बनकर जमे रहे, टिके रहे, कि तुम्हारी काबिलियत के साथ साथ तुम्हारी उच्च श्रेणी की मानसिकता को भी दर्शाता है। और आज तुम्हारे पास ये संदेश किसी खास कारण से ही है मेरे प्रिय। विजय राह पे चलने की तुम्हारी ये मनसा और इस तरह से तुम विजय को पाओ, ऐसी कामना ये जीत को पुष्ट करती है। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे सच्ची शक्ति और समृद्धि के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में अंत तक सुनना ही होगा। जरा रुको, इस बात को महसूस करो। तुमने कई बार सुना होगा कि सिर्फ देखो मत, वास्तव में साक्षी बनो, लेकिन साक्षी बनने के साथ साथ जुड़ो मत। मतलब अनासक्त होकर साक्षी बन जाओ, बस साक्षी बनते रहो। सुनने में यह बहुत सुंदर लगता है, जैसे कोई तुमको सारे दुखों से बाहर निकालने का सरल तरीका बता रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सिर्फ देखने मात्र से सब ठीक हो जाता है, या अपने भीतर तुम कुछ बहुत जरूरी चीज को खो देते हो? सोचो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है, जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है, तो तुम क्या करते हो? शुरुआती दौर में तुम शायद पहले रोते थे, क्रोध करते थे, अपनी बात रखते थे, लेकिन अब खुद से कहते हो कि मुझे शांत रहना है, मुझे सिर्फ देखना है। तो बाहर से तो तुम शांत दिखते हो, लेकिन भीतर क्या चल रहा होता है ये बिल्कुल अलग भावना है। अंदर जैसे कुछ चुपचाप जल रहा होता है, जैसे कोई दर्द है जो बाहर आना चाहता है, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। क्या यह सच में शांति है, या यह सिर्फ एक परत है जिसके नीचे सब कुछ वैसे ही चल रहा है? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार तुम जिसे शांति समझते हो वह असल में शांति नहीं होती, वह सिर्फ भागना होता है। भागना अपने ही अनुभवों से, भागना अपने ही भावों से। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत शांत दिखता है, वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी जोर से नहीं बोलता, लेकिन जब तुम उसके करीब जाते हो तो तुम्हें एक अजीब सी दूरी महसूस होती है, जैसे वह मौजूद होते हुए भी पूरी तरह मौजूद नहीं है, जैसे वह जी ही नहीं रहा, बस देख रहा है। और यही वह जगह है जहां साक्षी भाव का गलत उपयोग शुरू होता है। अब जरा एक छोटी सी बात याद करना कि जब तुम छोटे थे तब तुम कैसे जीते थे। तुम हंसते थे, पूरी तरह हंसते थे, रोते थे तो पूरी तरह रोते थे। कोई बनावट नहीं थी, कोई रुख नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, तुम पूरी तरह से जीवित थे। लेकिन जैसे जैसे तुमने चीजें सीखी, जैसे जैसे तुमने खुद को संभालना सीखा, अपने अंदर तुमने दीवारें भी बना ली, परत बना ली। और अब जब तुम साक्षी भाव सीखते हो तो कई बार यह दीवार और मजबूत हो जाती है। तुम खुद को समझाते हो कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं करना, मुझे बस देखना है, साक्षी बनना है। और धीरे धीरे तुम अपने ही दिल से दूर होने लगते हो। ये सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही सिखाया गया कि प्रतिक्रिया मत दो, शांत रहो, अंदर से स्थिर बनो।
ये बात अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन जब इसे समझे बिना अपनाया जाता है तो यह खतरनाक बन जाती है, और यही वह बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वास्तव में ये याद रखो कि समझ किसी भी तकनीक से उतनी तेजी से नहीं आता जितनी तेजी से समझ तब आता है जब तुम अपने भीतर जो चल रहा है उसे बिना डर के देखते हो। बिना डर के देखना, इस बात पे गौर करो, बिना डर के देखना मेरे प्रिय। लेकिन समस्या ये है कि तुम देखने से ज्यादा बचने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम साक्षी हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम डरे हुए होते हो कि अगर तुमने सच में महसूस किया तो तुम टूट जाओगे, और इसलिए एक नया तरीका खोज लेते हो जिससे तुम अपने ही अनुभव से दूर रह सको, और उसे नाम दे देते हो साक्षी भाव। यह एक बहुत गहरी बात छिपी है। साक्षी होना और शून्य होना दोनों एक जैसे नहीं है। साक्षी होने का अर्थ है पूरी तरह से जागरूक होना, हर भावना को देखना, हर विचार को समझना, ये जानना कि तुम को क्या महसूस करते हो, ये जानना कि अब जो चल रहा है वह क्यों है। लेकिन वास्तव में शून्य होना बिल्कुल अलग है। शून्य होने का अर्थ है कुछ भी महसूस न करना, और अक्सर मनुष्य गलती ये करता है कि वो इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मिला देता है। उसे लगता है कि वह जागरूक है, लेकिन असल में वह बंद हो चुका होता है। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम अपने के बीच होते हुए भी, अपने लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से खाली हो? तुम हंस तो रहे हो, लेकिन वह हंसी दिल से नहीं आ रही। तुम शांत हो, लेकिन वह शांति गहरी नहीं है मेरे प्रिय। तुम ऐसा महसूस करते हो क्योंकि तुमने साक्षी भाव को गलत तरीके से अपनाया है, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि कभी साफ तरीके से तुम इस बात को समझ नहीं पाए, ना तुम्हें समझाया गया। तुम्हें बस इतना बताया गया कि जुड़ो मत, बस देखते जाओ। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर तुम देखने के नाम पर अपने दिल को बंद कर रहे हो तो तुम खुद से दूर हो रहे हो, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब जरा एक बात को समझ लो, जब कोई तुमसे कुछ कहता है और तुम्हारे भीतर दर्द उठता है, तो वो दर्द भी तुम्हें कुछ बताना चाहता है। वह एक संकेत है मेरे प्रिय, वह एक संकेत है। लेकिन तुम उसे तुरंत दबा देते हो और कहते हो मैं साक्षी हूं। उस पल में तुम उस संकेत को अनदेखा कर रहे हो, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो और तुम दरवाजा खोलने के बजाय कान बंद कर लो। क्या इससे समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, वह सिर्फ अंदर जमा होती जाती है, और एक दिन वह किसी और रूप में बाहर आती है, कभी बेचैनी बनकर, कभी खालीपन बनकर, कभी बिना कारण उदासी बनकर। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि साक्षी भाव कोई भागने का तरीका नहीं है, यह अपने आप से मिलने का तरीका है। लेकिन तुम इसे गलत समझ लेते हो, और जब ऐसा होता है तो यह तुम्हें अपने आप से भी दूर कर सकता है। यही वह खतरनाक सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और तुम्हें इस सच को गहराई से समझना होगा, ताकि तुम सिर्फ देखो नहीं बल्कि सही तरीके से देखना सीखो, ताकि तुम शांत दिखने के बजाय सच में शांत हो सको, ताकि तुम खुद से दूर न जाओ बल्कि अपने और करीब आ सको, ताकि तुम अभी जो हर पल में खालीपन महसूस करते हो उसे ना महसूस करने के बजाय संपूर्णता को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और खुद से ईमानदारी से पूछो, तो शांति तुम महसूस कर रहे हो, क्या वह सच में शांति है या सिर्फ एक ढका हुआ शोर है? यहीं से तो हमारी अगली बात शुरू होती है। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को, मेरी वाणी को? क्या तुम देख पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ? ये बात थोड़ी बोझिल हो सकती हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन यह आवश्यक है। सांकेतिक रूप में, संकेतों के लिए, संकेतों के माध्यम से, यह हर तौर पर आवश्यक है मेरे प्रिय। इसे समझो, एक साधारण सा
दृश्य तुम्हें देता हूँ उसे जानो कि तुम घर पर हो, दिन भर का काम खत्म हुआ हो, तुम थके हुए हो। तभी कोई छोटा सा एक मामला हो जाता है, मानो किसी अपने ने कुछ कह दिया या कोई बात तुम्हारी उम्मीद के अनुसार पूरी नहीं हुई। तो पहले क्या होता था, तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, कभी गुस्सा, कभी तर्क, कभी शिकायत। लेकिन अब तुमने अपने आप से एक नया वादा किया हुआ है। तुमने शांत होने का वादा किया है। तुमने वादा किया है कि तुम सिर्फ देखोगे, साक्षी भाव में आओगे, और तुम सच में कोशिश करते हो। तुम कुछ नहीं कहते, चुप रहते हो। तुम बाहर से बिल्कुल स्थिर दिखते हो। अगर कोई तुम्हें देखे तो वह कहेगा यह व्यक्ति बहुत शांत है, बहुत परिपक्व है। लेकिन भीतर भीतर क्या हो रहा है? भीतर जैसे कोई लगातार बोल रहा है, वो बात घूम रही है, जैसे तुम्हारे मन में एक ही जैसा दृश्य दोहराया जा रहा है। तुम सोच रहे हो, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, मुझे जवाब देना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। दुनिया भर की बातें। और यह सब चलते हुए भी तुम खुद को समझा रहे हो कि नहीं, मुझे सिर्फ देखना है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब यहां पर तुम्हें समझना होगा कि एक बहुत सूक्ष्म चीज हो रही है। तुमने बाहर की प्रतिक्रिया तो रोक दी, लेकिन भीतर भीतर की सुगबुगाहट, भीतर की प्रतिक्रिया निरंतर चल रही है। तो क्या तुम सच में साक्षी हुए, या बस बाहर से शांत हो और अंदर से उलझे हुए? यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से भ्रम शुरू होता है। तुम्हें लगता है तुमने खुद को संभाला, लेकिन सच में तुमने बस खुद को दबा लिया। अब एक और उदाहरण समझो। मान लो तुम किसी के बहुत करीब हो, कोई मित्र, परिवार, या कोई ऐसा जिससे तुम बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हो, और वो अचानक तुमसे दूर होने लगता है। तुम पहले क्या करते थे? पूछते थे, बात करते थे, अपने भाव व्यक्त करते थे। लेकिन अब तुम कहते हो कि मुझे अनासक्त होना, इससे जुड़ना नहीं, अटैच नहीं होना, साक्षी रहना है। तुम खुद को रोकते हो, तुम दिखाते हो कि तुम्हें जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या सच में फर्क नहीं पड़ता, या तुम खुद को यह बस यकीन दिला रहे हो? अंदर अंदर कहीं एक खालीपन है, एक हल्का सा दर्द, लेकिन तुमने उसे नाम ही नहीं दिया। तुमने उसे महसूस करने की इजाजत ही नहीं दी। और धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मजबूत हो रहे हो, लेकिन सच में तुम क्या हो रहे हो? संवेदनहीन। यह बहुत गहरी और खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ तुम्हें लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने दिल से दूर जा रहे हो। अब जरा अपने दिन को ध्यान से देखो, शुरुआत से लेकर अंत तक, सुबह से लेकर शाम तक, कितनी बार तुम खुद को रोकती हो? कोई बात तुम्हें परेशान करती है, तुम कहते हो मुझे शांत रहना है। कोई आकर के तुम्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई गलती करता है, तुम कहते हो मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी। धीरे धीरे तुम अपने हर स्वभाव को रोकते हो, अपने स्वाभाविक भाव को रोकते हो, और फिर एक दिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ बचा ही नहीं, ना खुशी, ना पूरी तरह महसूस होता है दुख। सब कुछ जैसे फीका सा हो गया। ये वो जगह है जहाँ साक्षी भाव का गलत उपयोग हो गया। तुम भीतर से खाली महसूस करते हो। इस स्थिति को तुम्हें समझना होगा। तुम अकेले बैठे हो, अकेले ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सांसों को देखने के प्रयास, अपने विचारों को देखने का प्रयास। कुछ देर के लिए शांति मिली, लेकिन जैसे ही उठे जिंदगी वापस शुरू होती है वैसे ही, वही उलझन, वही बेचैनी। फिर बैठते हो, फिर देखते हो। धीरे धीरे ये एक आदत सी बन जाती है। हर चीज से बचने के लिए एक आदत, बस देखने लगते हो। लेकिन देखने का मतलब ये नहीं होता तुम जीवन से दूर हो जाओ। या बहुत से लोग गलती करते हो, सोचते हैं कि साक्षी बनने का मतलब है जीवन में भाग न लेना। लेकिन अगर तुम पूरी तरह शामिल नहीं हो तो क्या तुम सच में देख भी पाओगे? क्योंकि देखने के लिए जीवित होना जरूरी है।
अपने मन में एक छोटा सा दृश्य लाओ। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ पानी को देख रहा, बहुत शांत है। लेकिन अगर वह कभी पानी में उतरता ही नहीं तो क्या वह नदी को समझ सकता है? वह सिर्फ सतह को देख रहा है, गहराई को नहीं। और यही यही हो रहा है तुम्हारे साथ। अपने जीवन को दूर से देखते हो, उसमें उतरते नहीं। भावों को दूर से देखते हो, पूरी तरह जीते नहीं। फिर सोचते हो कि तुम समझ गए कि समझ कहाँ से आती है। केवल देखने से नहीं आती, समझ तब आती है जब तुम उसमें पूरी तरह शामिल होते हो। अब जरा सोचो, कोई बच्चा रो रहा है और तुम उसे कहते हो बस देखो, रो मत। तो क्या वह सच में शांत हो जाएगा? क्या अपने भावों को दबाना सीख जाएगा? यही तो कर रहे हो, अपने भीतर के हर भाव को रोकने की कोशिश, और उसे नाम दे रहे हो साक्षी भाव। लेकिन असल साक्षी भाव तो रोकने में नहीं है, ये वह देखने में है जो ईमानदारी से महसूस होता है। इसे समझो, जब तुम अपने भावों को दबाते हो खत्म नहीं होते, वे सिर्फ रूप बदल लेते हैं। कभी वे बेचैनी बन जाते हैं, कभी बिना कारण चिड़चिड़ापन। कभी तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन है। ये खालीपन अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे बना है। हर उस पल से जब तुमने खुद को रोका, हर उस पल से जब तुमने अपने दिल की बात नहीं सुनी। तुम सोचते हो यही शांति है, लेकिन ये शांति नहीं, ये एक आदत है जिसमें तुमने खुद को डाल लिया है। तो क्या है साक्षी भाव का असल अर्थ? क्योंकि साक्षी भाव तो जीवन को खाली करने जैसा प्रतीत होता है, तो फिर क्या रहा जीवन का अर्थ? साक्षी भाव का मतलब अगर महसूस ना करना है तो जीवन का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि जीवन तो अनुभव है, भाव है, संबंध है। अगर तुम सबसे दूर हो गए तो बचता क्या है? सिर्फ देखने वाला। लेकिन क्या यह देखने वाला जीवित है या सिर्फ मौजूद? यहाँ फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत गहरा। अब जरा किसी पुराने अनुभव को याद करो, जब तुमने पूरी तरह कुछ महसूस किया था। खुशी, शायद प्रेम, दुख। वो अनुभव गहरा था, जीवित था। सोचो, उस समय यदि तुम खुद को रोक लेते और कहते मुझे सिर्फ देखना है, तो क्या वह अनुभव उतना गहरा होता? शायद नहीं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि साक्षी भाव का अर्थ अनुभव से भागना नहीं है, बल्कि अनुभव के बीच में रहकर जागरूक होना है। लेकिन इस संतुलन को बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और यही कारण है कि साक्षी भाव कई बार एक ढाल बन जाता है जिसके पीछे मनुष्य छुप जाता है। उसे लगता है कि वह अनासक्त है, लेकिन सच में वह डरा हुआ होता है। उसे लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत फर्क पड़ता है। इसे ईमानदारी से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम इसे नहीं देखोगे तब तक तुम सच्चे साक्षी भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। अब एक पल के लिए रुको, खुद से पूछो कि क्या तुम सिर्फ देख रहे हो या सच में देख रहे हो? अपने भावों से बच रहे हो या फिर सच में महसूस कर रहे हो? यही वह बिंदु है जहां से समझ की शुरुआत होती है, और यहीं से तुम आगे बढ़ोगे कि वास्तव में सच्चा साक्षी भाव क्या होता है। क्या तुम जान पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? मैं इसका तर्क दूंगा, इसके तरीके बताऊंगा। आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी अभी तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए साक्षी भाव होना कोई लक्ष्य नहीं है। वास्तव में एक यात्रा है जिसमें तुम कभी सरलता से गुजरोगे और कभी कठिनाई से। पर इन सब के बीच तुम्हारा जीवन चलता रहेगा। इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे साथ घटती रहेगी वो ये कि तुम पाते रहोगे, कभी प्रेम को, कभी जुदाई को। और इन सब के बीच तुम आसक्त अनासक्त के भाव और खेल के चलते हुए एक चीज को बहुत गहराई से महसूस करोगे, और वह है जीवन का उपभोग। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हें समझना है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन का उपभोग करना है हर हाल में, बिना सही गलत की परवाह किए। जब तुम थोड़े से स्वार्थ के भाव में आते हो तो इसका उपभोग करते हो, लेकिन यह स्वार्थ बहुत ही सच्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं जिसमें दूसरे की हानि हो। स्वार्थ ऐसा जहां तुम अपना विचार कर सको, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे को छोटा आंक सको। स्वार्थ ऐसा जो तुम्हें दिव्यता के करीब ले जाए, ना कि ऐसा जो तुम्हें दुष्कर्म के
करीब ले जाए। तो क्या तुम पा रहे हो मेरी बात को? क्या तुम समझ रहे हो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ? ये जीवन एक चक्र में चलता जा रहा है और इस चक्र में तुम ही इसके सारथी हो मेरे प्रिय। मैं तुम्हें ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारा हो सकता है यदि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह खत्म कर दो। तुम जो मांग कर रहे हो वह जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हें देखना होगा कि क्या तुम उसके योग्य हो। मैं मानता हूँ तुम योग्य हो, लेकिन तुम्हें महसूस करना होगा कि क्या तुम उसके योग्य हो। यदि हाँ, तो अभी पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर इसकी पुष्टि करो, इसी पल में करो। याद रखना, इस संसार में मनुष्य जो बांटता है वह पाता है। तो फिर तुम चाहे इसे चुनो या ना चुनो, ना चुनना भी बांटना ही हुआ। धन ना बांटना भी वास्तव में कमी को बुलाता है। धन प्रेम का, धन मान का, धन सम्मान का, धन और उस चीज का जो तुम अच्छे अर्थों में अपने लिए सच्ची भावना से चाहते हो। इसलिए बांटो मेरे प्रिय, आभार व्यक्त करते हुए। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, हर चीज के लिए तुम बांट सकते हो। तुम्हें बांटना होगा, यह कई गुना बड़ी मात्रा में लौट कर आएगा मेरे प्रिय। एक दिन ये संदेश खत्म हो जाएंगे, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, कुछ शेष न बचेगा। एक दिन कोई बताने वाला न बचेगा। अभी तुम तक यह पहुंच रहा है, इसका मतलब तुम पर कृपा बनी हुई है। एक दिन कोई ऐसा नहीं होगा जिस दिन तुमने दूरी बना ली, कोई साथ न देगा। इसलिए अभी जब तुम्हारे पास यह अवसर है, अभी जब ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है, तो उसके साथ जुड़े रहने में ही भलाई है। इसे दूरी सही विकल्प नहीं होगा। तुम दूरी क्यों चाहते हो? इसे अपनाओ, इसके करीब आओ। इसके साथ जितने हद तक जुड़े रहोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, इसी क्रम में बढ़ती मात्रा में। देखो तुम्हें कैसे सब मिलता है, प्रेम, भाव, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ। देरी किस बात की मेरे प्रिय, देरी किस बात की? इसे पालो। ये संदेश नहीं है, ये ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। ये सबके हिस्से थोड़ी ना आता है, तुम्हारे हिस्से आया है। तुम चुने गए हो, और चुने हुए को पाने के बाद खुशी होनी चाहिए, गम नहीं। तुम दुख के साथ इसे नहीं झेल सकते। जितना हो सके खुशी और तन्मयता के साथ इसे स्वीकार करो। देखो कैसे सारी राहें तुम्हारे लिए खुलती हैं, कैसे सारा तर्क तुम्हारे लिए होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इन संदेशों के साथ जुड़े रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और देखो कैसे चमत्कार होता है। सदा सुखी रहो, आभार व्यक्त करो। इस वाणी का, संदेश का, चैनल का सब तुम्हारा होगा। तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति, उन्नति, उत्थान होगा। तुम्हारी तरक्की निश्चित है, यह होकर रहेगी, हर हाल में होगी।